अबे ये बता तूने मेरे साथ धोखा किया बुड्ढे हैं? तू मेरे साथ धोखा कर रहा था इतने दिन से, नकली कागजों पे मेरे साइन करा लिए हैं और बस ये तो अपनी बेटी के नाम लिख दी। मैं नकली कागज? बोलना। अबे बोल, तेरे मुंह में आवाज नहीं है बुड्ढे। मन तो ऐसा कर रहा तुझे छत पे से ढकेल दूं। रवि अपनी चाल चल गया। अरे बोल क्यों नहीं रहा, बोलना। हाँ, मैंने ये सारी दौलत अपनी बेटी के नाम पहले ही कर दी थी। और हाँ, तू क्या समझती है नागिन कि तू मेरी इस दौलत पे कुंडली मार के बैठना चाहती थी? अरे वो तो मैं 1 साल से इसलिए खामोश था कि कब मेरी बेटी आए और कब मैं उसकी शादी करूं और उसका ये जितने भी है सब उसी के नाम है। तू क्या सोच रही थी ये तेरा है? इसका मतलब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। और अब मैं तुम लोगों के साथ वो करने वाला हूं जिसे सोचकर तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। अरे तुम लोग, तुम्हारे पिताजी थे जो मेरे कहने पर अपनी जान देते थे, और तुम, मुझे तो शर्म आती, तुम लोग उनके बेटे हो, हैं? उनकी बेटी है तो। अब तो मैं तुम लोगों के साथ ऐसा करूंगा, अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम दोनों बहन भाइयों को जेल में भेजूंगा और तुम दोनों जहल भाई चक्की पीसना। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं जानती हूँ मुझ पे बहुत बड़ी गलती हुई है। आज के बाद कभी ऐसा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तुम रख लो, बस मुझे इस घर से मत निकालो। मुझे रहने के लिए छत की बहुत जरूरत है। मैं और मेरा भाई कहाँ जाएंगे? देखो मैं तो रह लूं, लेकिन मैं अपने भाई को उसके सर से छत नहीं हटा सकती। मैंने सब कुछ जो भी किया, मैं स्वार्थी हो गई थी, ये सब कुछ अपने भाई के लिए किया कि निकल गई सारी हेकड़ी, निकल गई। जानती हो, तुमने दिन और रात दिन मुझसे काम कराया, ऐसे ऐसे काम कराए हैं, जानती हो? मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम्हें औरत होने पे तुम्हें शर्म आएगी। हाँ, तुम्हें क्या कहूं, तुम दोनों बहन भाई आस्तीन के ऐसे सांप निकले जिनने मेरा ही घर निकल लिया, और मैं तुम दोनों बहन भाइयों पर तरस आके अपने घर में रख लिया इसलिए कि तुम दोनों बेसहारा हो चुके हो। लेकिन तुमने क्या किया? मेरा पूरा जीवन ही तबाह कर दिया, और चंद पैसों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। अरे ये छोटी सी दौलत के लिए, अरे तुम मेरी पत्नी बन चुकी थी, हैं? अरे ये दौलत तुम्हारी थी। अरे मेरी बेटी, मैं तो सोचा था उसके लिए एक मां मिल जाएगी, उसे एक मतलब खुशी दूंगा जब वो विदेश से पढ़ के आएगी। मुझे माफ कर दो, मैं चाहे जैसे भी हूँ तो आपकी बीवी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद सच में नहीं करूंगी कभी भी कुछ। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वही नौकरानी बन के रहूंगी आपके घर में। अपने कमरे में जाओ और समझा देना अपने उस नालायक भाई को। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ कर दिया? मैं माफ तब करूंगा जब मेरी बेटी ज्योति तुझे माफ करेगी। क्या? लेकिन तुमने तो मुझे माफ कर दिया ना। मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं अब चाहे जैसे भी हूँ तो आपकी बीवी ना। तुम जाओ यहाँ से। अरे वाह ताऊ जी, वाह, क्या एक्टिंग करी है गजब की। ताऊ सच में पिताजी? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है पहले नौटंकी में काम करते थे क्या, मतलब नाटक कंपनी में। ताऊ जी, मुझे तो भरोसा ही नहीं था पिताजी। ताऊ जी आप ऐसा कर सकते हो? ताऊ जी ऐसा धोया है क्योंकि आपने तो उसकी हवा निकाल दी। मुझे माफ कर दिया। सच में भैया? उसकी तो बेटा, आज तुमने मेरा घर, मेरा ये संसार उजड़ने से बचा लिया। ताऊ जी अभी संसार बचा नहीं है, अभी भी उनके पास कुछ पत्ते हैं। ताऊ जी आप क्या समझ रहे हो कि वो आपके सामने ये सारा नाटक करके गई है तो शांत बैठेगी? नहीं ताऊ जी, असली दौलत के कागजात उसी के पास है। जब तक वो कागजात उसके नाम रहेंगे ना तो इस तरह से रहेंगे। मैंने तो सिर्फ एक चाल चली है, अब एक चाल उधर से भी आएगी। हाँ भैया। राजू, हाँ, सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? सब खत्म हो गया। अरे हुआ क्या? मतलब क्या हुआ? इतना तुम हाइपर हो रही हो, मतलब क्या हुआ? हाइपर ना हूं तो और क्या करूं?
हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हम 1 साल से ये अपने अंदर सोचे थे कि हम इस प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं, लेकिन हम तो वही की वही है जहाँ पहले थे। हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। दीदी तुमने तो बुढ़े से साइन करा लिए थे ना सारे पेपर्स में। अरे साइन तो करा लिए थे, लेकिन तुझे पता है बुड्ढे ने वसीयत लिख दी थी उसके नाम, अपनी बेटी के नाम, और वो नकली कागजात थे प्रॉपर्टी के। नकली हाँ। जब उसने साइन उन पेपरों पे किए तो असली वसीयत, जो असली ये संपत्ति, वो है किसके नाम? ज्योति के नाम। ज्योति के नाम। कुछ उसकी बेटी के नाम कर दिए बुड्ढे ने। तो कोई बात नहीं दीदी। क्या बात कर रहा है? कोई बात नहीं? अरे तू पागल हो गया है? पर दीदी अब क्या होगा? मैंने तो उसकी बहुत सारी बेइज्जती कर दी। अब हम, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा दीदी, कुछ बताओ। जब वो बुड्ढा इतना बड़ा सच हमसे छुपा सकता है, तो अभी तो चाल की बाजी हमारे ही हाथ में है। हमारे हाथ से निकली तो नहीं है ना? मतलब इस पूरे खेल की खिलाड़ी तो मैं ही हूं ना। ये पूरा षड्यंत्र तो मैंने ही रचा था ना। इसका एंड भी मुझे ही करना पड़ेगा। पर कैसे दीदी? अब वो तो देखता जा कैसे। आ मेरे साथ। दीदी बाहर लॉन में क्या करने ले जा रही मुझे? तुझे पता है इस घर में हम रह जरूर रहे, लेकिन ये घर हमारे लिए बातों के लिए सेफ नहीं है। हाँ। दीवालों के भी कान होते हैं। बात तो ठीक कह रही है। बात ये है, तुझे एक काम करना होगा। जी। ज्योति को अपने जाल में फंसाना होगा। कैसी बातें कर रही हो आप? भला वो मेरे जाल में फंस भी जाएगी? मैंने तो उसे इतना अनाप शनाप बोला है। देख, जितना प्यार तू मुझे करता है उतना प्यार तो उसे भी करना, बिल्कुल अपनी बहन, छोटी बहन की तरह। और चाहे तुझे उसके लिए मुझे बुरा, मतलब बुरा, मेरे लिए बुरा क्यों ना बोलना पड़े। समझ गया ना? हाँ दीदी, मैं सब कुछ समझ गया। क्या हुआ? तुम रो क्यों रह रहे? हुआ क्या? जब अपनी ही बहन अपने भाई को ना समझे तो फिर रहना बेकार है ना। मेरी बहन जिससे मेरा खून का रिश्ता है, आज उसने पल भर में सारे रिश्ते पराये से कर दिए। और ज्योति, मैंने तुम पे चिल्लाया, मैं तुम पे इस तरीके का रोब जमाता रहा, मुझे माफ कर दो। बस यूं सोच लेना कि एक बहन अपने भाई को माफ कर दे। और मैं अपने रूम में आकर के न जाने क्या क्या तुम्हें बोल गया। बस बहन, मुझे माफ कर दो। बहन नहीं, भांजी। तुम मेरे मामा लगे, और भला मैं अपने मामा को घर से कैसे निकाल सकती हूँ? चलो चलो मेरे साथ आओ। ये फिर सामने आ गया मेरी आंखों के सामने। इसे निकाल दे ज्योति, इसी ने मुझे भड़काया था। अरे इतने अच्छे लोग थे तुम लोग, मुझे भगवान भी माफ ना करे हमें तो। अरे मेरी अकल पे पत्थर जो पड़े थे इसी की बातों से। निकल जाए यहाँ से। अरे मामा, कैसी बातें कर रही हो? मेरे मामा को यहाँ से घर से निकालोगी? ऐसे पापी को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी बहन को ना समझा सका। मैं ऐसे देवता जैसे पति पर अत्याचार करती रही, न जाने कितने काम कराए। ऐसी प्यारी मासूम सी बेटी को मैंने ऐसी नजरों से देखा, वो भी बस इस दुष्ट के कारण। निकल जाए यहाँ से, अपनी शकल मत दिखा मुझे। माँ, कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत मामा जी ने कुछ कह दिया होगा तो उन्हें माफ कर दो। और हाँ, मेरी कसम खाओ कि तुम मामा जी से कुछ नहीं कहोगी। मैं आपकी बेटी हूं ना। मेरे तो बस में नहीं है माफ करना, पर बेटी की बात मैं नहीं टाल सकती। हाँ तो बस माफ कर दो मामा जी को। तू कह रही है तो मैं कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो प्यार से बोलो मामा जी। अब आपसे मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, ठीक है? और हाँ, इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है? आराम से रहिए। ठीक है भांजी।
लो दीदी, तुम्हारी चाल काम कर गई, और जैसे जैसे तुमने मुझे बताया वैसे वैसे मैं गया और उसी तरीके से मैंने उसको उस तरीके के डायलॉग बोले, और तो और फिर उसके बाद उसका भी हमारी तरह रवैया चालू। खैर, अच्छा चल ठीक है, ये बात तो सब ठीक है। अब आगे का प्लान क्या है? अब मैं तुझे कुछ कागज दूंगी, ठीक है। उन कागजों पे इसके साइन लेने बहुत जरूरी है। वो कैसे, वो मैं तुझे बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, चला। चलो। और बेटा? पिताजी, ये तो सारा कुछ बिल्कुल ही बदल गया है। अरे अब बातें ही मिलाते रहोगे, दोनों बाप बेटी, खाना भी खा लो। वैसे राधा एक बात कहूँ, जी। पिछले 5-6 दिनों से तुम बहुत बदल चुकी हो। जो तुम पहले थी ना, वो बहुत बेकार स्वरूप था तुम्हारा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम पहले ऐसी राधा बन चुकी हो। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप मेरे पति हो और ज्योति मेरी बेटी। अरे भाई जीजा जी, अरे आप जल्दी से खाना खा लो दीदी के हाथ का, और उसके बाद में फिर आप अपने रूम में जाकर के फिर मैं आपके पैर दबाऊंगा। हाँ, और हाँ, आपके घुटने में दर्द हो रहा था ना, मैंने तेल आपके कमरे में रख दिया, अच्छे से लगाना। हाँ, मैं लगा दूंगा तेल दीदी। नहीं, एक काम करना बेटे, तुम मत लगाना, ठीक है ना? तुम आ जाना। तुम अरे कैसी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं लगाएगा? अरे आप उसके जीजा हो, और वो उसे अगर सेवा करने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत गवाना। चलो तुम ही लगा दे। अच्छा ठीक है, आप लोग आ जाइएगा ना। ठीक है, चलिए। अरे मेरे को छोड़ गई। ठीक है जीजा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, हम लोग खाना खा लेना जीजा जी। ठीक बेटा, ध्यान रखना, और रवि को भी पल पल की खबर देते रहना। वो मैं सब कुछ कर रही हूँ पिताजी, आइए आप। बताने के पिताजी, हाँ आज वो दिन आ चुका है जो रवि भैया ने प्लान बनाया था। बेटा, पिताजी, ये किसके कागज है? प्रॉपर्टी के इन पेपरों पे साइन करा के हमारी प्रॉपर्टी हमारे वापस मिल जाएगी, अच्छा, और ये भी चालाकी से करना पड़ेगा पिताजी। जो भी करना होशियारी से करना। वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे करना है कैसे नहीं, रवि भैया ने बेटा, वो मुझे तो सब तेरी समझा दिया है। काबिलियत में कोई शक नहीं है। पिताजी, उन लोगों को लगता है कि मैं उनके जाल में फंस चुकी हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि वो खुद दोनों मेरे जाल में फंस चुके हैं। अब देखिए पिताजी, मैं क्या करती हूँ, यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे में और गंवार में। बेटा, ठीक है सोच पिताजी। समझ के करना जो भी है। पिताजी, मैं सब कर लूंगी, चलती हूँ। माँ, माँ। अरे बेटा, हाँ क्यों बुला रही थी? माँ, आपसे कुछ काम था। क्या काम था मेरी बच्ची को? ये देखो मेरे हाथों में क्या है। ये तो कागज लग रहे हैं, लेकिन किसके कागज है ये प्रॉपर्टी का कागज है। प्रॉपर्टी के? हाँ, और पता है हाँ, मैं आज क्या करने वाली हूँ? क्या? आधी प्रॉपर्टी आपके नाम। मेरे नाम? हाँ। अच्छा, वो किस लिए पूछो? किस लिए? इसलिए कि आप मेरे पिताजी का कितना ख्याल रख रही हैं। माँ, कितना बदल चुकी हैं माँ आप। मुझे तो यकीन भी नहीं था आप इतना बदल जाओगी। 1 महीने से देखती आ रही हूँ आप हम दोनों के लिए कितना कर रही हैं, कितनी सेवा, मतलब हमारी इतनी देखभाल, इतनी सेवा, पिताजी की इतनी सेवा, हम भला कौन कर सकता है। ये तो और मेरा इसी फर्ज नाते- है। इसी नाते इस प्रॉपर्टी की आधी मालकिन हैं आप, आधी हकदार हैं आप। अच्छा, हाँ माँ, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो कागज है। अरे माँ, वो कागजात नकली है, उन कागजातों को मुझे दे दो, ठीक है? और हाँ, मामा जी की शादी भी तो करनी है, इस घर में एक मामी तो लेके आनी है। हाँ वो तो है ना? तो ऐसा करिए, आप इन पे साइन कर दीजिए, ये लीजिए। और हाँ, जो पुराने कागजात है ना, उनको मुझे वापस दे दीजिएगा। आप पहले साइन कर दो। हाँ, साइन कर दो। अब ठीक है, एक इस पे और ये लीजिए। अब एक इस पे, बस आखिरी एक और। अब ठीक है माँ, अब मैं वो कागज लेके आती हूँ। हाँ, वो कागज लेकर आओ। तो अब क्यों, फिर तो मैं इन्हें फाड़ देती हूँ जब नकली है। अरे नहीं माँ, ये तो कोर्ट में जमा हो जाएंगे।
अच्छा अच्छा। हाँ नकली है लेकिन वहाँ जमा हो जाएंगे इसलिए। तो ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, है ना? बिल्कुल बेटा। और ये खुशखबरी पिताजी को भी बताती हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और हाँ, मामा जी की शादी की तैयारी भी करते हैं, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी आसानी से सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, देखा? वाह दीदी वाह, क्या खेल खेला तुमने, और सारी संपत्ति अपनी। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर दीदी, अब इन्हें पता लगेगा कि यही नहीं, हम भी इनकी तरह कई चालें चलना जानते हैं। ये अपने आप को बड़ा शातिर समझती है लड़की, लेकिन आज इसको पता भी लग जाएगा कि इसने पंगा लिया तो लिया किससे है। और देखो दीदी, पूरी दौलत ना सही, आधी सही, आधी तो अपने पास आई। इसका मतलब हम कुछ तो अपने लिए कामयाब हो गए। और तो और, जब आधी दौलत अपने पास आ ही गई है तो उस आधी से पूरी दौलत बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगता। खैर, अब अपनी दौलत दे करके अब एक और चाल की तैयारी करते हैं, जिससे कि चाल की नहीं, अभी इन्हें निकालने की तैयारी करते हैं, ठीक है दीदी बिल्कुल। क्योंकि इन्हें यहाँ रखना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरे फेंको इनका बोरिया बिस्तर बाहर। सही कह रहा है। ज्यादा तुम ताई जी और हमारे ताई के भाई जी आखिर बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी हो गई ना? हाँ हाँ, ये तो बात सही है। ऐसा है। आदमी को जहां पर उसका दिल ना लगे, उनका बोरिया बिस्तर बांधना जरूरी है। एक मिनट, हाँ, वो बोरिया बिस्तर बांधने की बात किसी और की नहीं, तुम्हारे कौन है? जो भी तुम्हारे लगते हो। ताऊ। हाँ ताऊ, एक मिनट। हाँ, मैं उनका भतीजा हूँ और ज्योति मेरी बहन है। हमारा नाम है रवि कुमार और हम जो है इस प्रॉपर्टी के पूरे मालिक हैं, क्योंकि हम जानते हैं तुमने जो हमारे ताऊ जी के साथ किया है ना, हमारी बहन के साथ किया है, अरे उनके आंसू को तो हमने पी लिया, लेकिन तुम्हें ऐसा दर्द देंगे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तुम लोगों के रंग देख के तो गिरगिट भी शर्मा जाए। तुम लोगों ने तो वो चालें चली, अरे क्या नहीं दिया मेरे ताऊ जी ने तुम्हें? गांव से फकीरों की हालत में आए तो तुम भिखारी थे, बस उन्होंने सर छुपाने के लिए तुम्हें जगह दी और तुम उस सारी जमीन को ही खा गए। हाँ? तुम क्या समझते हो कि ये सब करके तुम बच जाओगे? अरे तुमने जिस कागजातों पर साइन किया है ना, शायद वो कागज पढ़ के हम सुनाए दे रहे हैं। मेरे ताऊ जी ने जिस हालात में वो दौलत तुम्हारे नाम करी थी ना, उसी हालत में ये ज्योति ने तुमसे हासिल की। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं अपने होशो आवास में राधा रानी सारी प्रॉपर्टी जितनी मेरी भी है मैं सब ज्योति के नाम करती हूं। और आगे आगे ये लिखा है कि मैंने इसमें वो गुनाह किए, इस घर में कई बार तो जहर देने की कोशिश करी बुढ़े को, लेकिन बुढ़ा मरा नहीं। और साथ में जितनी मैं इस परिवार में अपने गुनाह की हकदार हूं, उतने ही गुनाह का हकदार मेरा भाई भी है। और मेरे भाई ने भी ये सारा षड्यंत्र मेरे साथ रचा है। और मैं अपने होश और हवास में इस घर को छोड़कर, जानती हो कहां जा रही हूं? जेल की काल कोठरी। बहुत हंसते हो ना तुम लोग, हैं? अब हमारे हंसने की बारी है। हाँ ज्योति, सबको सुना दिया भैया? क्या किया जाए इनके साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? नहीं भैया, मार दिया जाए। मार दिया जाए? हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज रिश्ते टूटने नहीं दूंगा, बनने दूंगा। देखो मामा जी, और हाँ हमारी ताई जी, बस इतना ही ख्याल रखेंगे कि जिंदगी में दो चीजें हमेशा याद रखना। इंसान जब गिरता है ना, तो उसे उठाने वाला कोई नहीं होता, खुद इंसान होता है। आज बने हुए रिश्ते फिर से जुड़ गए,
कोई नहीं जा रहा इस घर से। और हाँ मामा जी, अभी तो आपकी शादी भी देखनी है हम दोनों को। कोई इस घर से नहीं जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जितना भी किया मैंने उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप जाओ और अपने जीजा जी को भेजो, जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी की बात करेंगे। आइए ताऊ जी, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। रवि, हाँ, ये रही दौलत आपकी। पर हाँ, आज से इस दौलत पे आप लोगों के ही अधिकार है। पकड़ो, जितने भी हैं, ज्योति की खुशी से शादी करना। और हमारा क्या, ताऊ जी आज रिश्ते तो जब जुड़ते हुए देख रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बेटी का प्यार और आपका साथ चाहिए बस।